ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? रिस्पायरेशन। क्या देखेंगे? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, कैसे हमारे अंदर ब्रीथिंग होती है, कैसे गैसियस एक्सचेंज होते हैं लंग्स और ब्लड के अंदर, ये सब चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस in which respiratory organs take oxygen from environment and utilize them to release energy। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके अंतर्गत रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे हमारे अंदर लंग्स है, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो किसका अपटेक करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं। कहां से करते हैं? एनवायरमेंट से करते हैं। और जब ये देखिए करते हैं और यूटिलाइज करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी का रिलीज करते हैं। तो यह रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसीजर है, एरोबिक है, एरोबिक इन नेचर। कैसी होती है रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन एरोबिक इन नेचर होती है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखें, जैसे क्या देखते हैं, अब इस प्रोसीजर को देखिए कैसे करते हैं हम। जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, C6H12O6 लिया और इसको हमने ऑक्सीजन का अपटेक किया। जैसे अपन ने क्या लिया, ग्लूकोज में राइस लिया या रोटी खाई, कुछ भी लिया। ठीक है, तो ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, क्या बाय प्रोडक्ट में बना? CO2 बना। साथ ही साथ क्या बना? H2O रिलीज होगा, वाटर निकलेगा और साथ में इसके साथ क्या निकलेगा? ATP निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, ATP निकलेगा। एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पे 36 to 38 ATP रिलीज होते हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमंस की बॉडी क्या करती है? अपटेक करती है। जितने एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। कहां से करते हैं? तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। कहां से करेंगे? हमारे आसपास के वातावरण से। ठीक है, वहां से इंटेक करेंगे। किसका करेंगे? मेनली ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे। ऑक्सीजन जाएगी और फिर क्या करेगी? एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। क्या होगा हमारे अंदर? एरोबिक रिस्पायरेशन होगा और क्या होगा? रिलीज करेगी एनर्जी बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। देखिए, जैसे एक ग्लूकोज का हमने ब्रेकडाउन करके दिखाया तो क्या निकला? वो साथ ही साथ क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2O निकलेगा और ATP एनर्जी निकलेगी। 36 to 38 ATP निकलती है एक रिस्पायरेशन की प्रोसीजर से, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखते हैं। एनिमल्स किंगडम के अंदर डिफरेंट एनिमल किंगडम्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले पोरीफेरा, हम एक एक कर बताएंगे। पोरीफेरा जो होता है, पोरीफेरा वैसे चारों पोरीफेरा प्लेटीहेल्मिन्थस, ये जो चार जो फाइलम्स होते हैं हमारे शुरुआत के, पेरिफेरा, सेलेंटोसा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थस और एस्केहेल्मिन्थस।
एस्के हेलमिंथेस, ये जो 5 फाइलम्स होते हैं ये मेनली कहाँ होते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ? वाटर में पाए जाते हैं, H2O में पाए जाते हैं वाटर। तो ये क्या करते हैं, इन जितने भी ऑर्गन्स है इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। इनका जो मेन रेस्पिरेशन होता है किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ O2 molecules from high concentration to low concentration according to concentration gradient through semi permeable मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं कौन कौन से? पोरीफेरा के एनिमल्स, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस। इन जो 5 फाइलम्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं। साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है कि जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं तो ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एनिमल्स का हैबिटेट क्या है? तो ये वाटर में पाए जाते हैं, कि तो मेराइन वाटर में, नहीं तो फ्रेश वाटर में, ठीक है, तो ओशियंस में, और नहीं तो रिवर्स और लेक्स में पाए जाते हैं। तो इन एनिमल्स के अंदर जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं तो आखिर ये अपना रेस्पिरेशन किस प्रोसीजर के जरिए करते हैं? तो डिफ्यूजन के जरिए करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे एक मान लीजिए ये एक बीकर है, ठीक है, और एक एसपीएम की मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? बीकर है, बीकर है, और इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? गैस है, और इधर भी है, गैस ही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की यहां पे ज्यादा है, ठीक है, और इधर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन, गैसियस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है, ठीक है, एक तरफ हाई है एक तरफ लो है। तो ये क्या करेंगे कि एसपीएम के जरिए क्या होंगे, जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किसकी? गैसियस मॉलिक्यूल्स की, इधर से मूवमेंट होगा किसकी तरफ? जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम है उस तरफ। तो द मूवमेंट ऑफ O2 molecules मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू एसपीएम इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए क्या होता है, ये अपना रेस्पिरेशन की प्रोसीजर को कैरी करते हैं। कौन कौन से फाइलम्स? पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस। अब हम अगले फाइलम पे चलते हैं। हमारा अगला फाइलम जो है वो है एनालिडा। एनालिडा में जैसे हम क्या पढ़ते हैं? अर्थवर्म। ये अर्थवर्म का मान लीजिए बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इसकी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती है। ये क्या है? बॉडी है, किसकी? अर्थवर्म की बॉडी है, और इसके सरफेस पे क्या पाई जाती है? कैपिलरीज पाई जाती है। क्या है? कैपिलरीज पाई जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? O2 अंदर आएगा और CO2 यहीं से बाहर निकल जाएगा।
तो गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू, इसका रिस्पायरेशन, इसका जो स्किन होता है किस नेचर का होता है, मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट स्किन होता है। और मॉइस्ट स्किन होने की वजह से क्या होता है, O2 और CO2 का गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो डायरेक्ट स्किन के थ्रू होता है। कहां से होता है, स्किन के जरिए गैसियस एक्सचेंज कैरी करता है कौन, एनेलिडा। अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे जो एनिमल्स, इसके एनिमल्स हर जगह पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं कुछ एनिमल्स इसके, कुछ एनिमल्स इसके जो होते हैं वाटर में पाए जाते हैं। तो जो एक्वेटिक होते हैं जैसे प्रॉन हुआ, ये सब प्रॉन हुए या ये सब हुए, तो ये सब क्या करते हैं, गिल्स से करते हैं। स्पाइडर, स्पाइडर जो कि टेरेस्ट्रियल इन नेचर होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं स्पाइडर्स, ये सब किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। अब लंग्स में भी इनके पास बुक लंग्स पाए जाते हैं। किंग क्रैब, किंग क्रैब, किंग क्रैब के अंदर भी लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें इंसेक्टा। इंसेक्टा वाला जो ग्रुप है, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, टिक एंड माइट्स और ये सब जो होते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज के लिए पर्टिकुलर ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम कौन सा, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। ट्रैकिया की ओपनिंग होती है और इससे गैसियस एक्सचेंज डायरेक्ट इनका होता है। ये डायरेक्ट बॉडी तक जाता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैकिया, फिर ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं ट्रैक्यूल्स, और यहाँ पे कोई बॉडी का ऑर्गन है उसको ऑक्सीजन पहुंचा के आते हैं और वहीं से फिर गैसियस एक्सचेंज होके और यहीं से CO2 जो है बाहर भी निकल जाता है और O2 जो है, O2 का अपटेक भी ट्रैकियल सिस्टम से ही हो जाता है। CO2 और O2 का इंटेक जो होता है यहीं से हो जाता है। ये ट्रैकियल्स हैं, ये ट्रैक्यूल्स हैं, ट्रैक्यूल्स हैं, ट्रैक्यूल्स और ट्रैकिया के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम से ही ये अपना गैसियस एक्सचेंज करते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ी फाइलम होती है, इसके अंदर जो एक्वेटिक होते हैं, जो भी एक्वेटिक पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, वो अपना रिस्पायरेशन किससे करते हैं, गिल्स के जरिए कैरी करते हैं। वहीं पे जो स्पाइडर्स होते हैं, स्पाइडर्स लंग्स के जरिए, किंग क्रैब भी लंग्स के जरिए करते हैं। इंसेक्ट वाला जो ग्रुप होता है वो ट्रैकियल सिस्टम से अपना रिस्पायरेशन कैरी करता है। अब हम देखते हैं अगला फिर से टॉपिक, मोलस्का। मोलस्का के अंदर क्या होता है, टिनेडिया पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। गिल्स, गिल्स के थ्रू ही रिस्पायरेशन करता है टिनेडिया। गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जस्ट मेंटल होता है, मेंटल के इसकी बॉडी पार्ट्स 3 भागों में बटी हुई होती है। हम्प होता है, फुट होता है और हेड वाला रीजन होता है। तो जो हम्प वाला रीजन होता है, हम्प का जहां पे एंडिंग होता है, जैसे ये इसका हेड है, ये हम्प है और ये जो है इसका जो है फुट है। ये क्या है, फुट, ये हम्प और ये जो है हेड। इसको मेंटल, यहाँ पे मेंटल पाई जाती है। सिक्रीशन होता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और यहाँ पे जो मेंटल होता है, मेंटल यहाँ तक आया रहता है। यहाँ पे जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड रहता है। इसका क्या, हार्ट से कनेक्टेड रहता है। ये जो होती है क्या होता है, गिल्स होता है। गिल्स इसके बैक पोजीशन पे पाया जाता है, गिल्स पाई जाती है और गिल्स के जरिए ही यहाँ पे हार्ट पाया जाता है। ये क्या है, हार्ट है। और गैसियस एक्सचेंज यहाँ से होता है, गिल्स के जरिए होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है।
लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और इससे जो है गैसियस एक्सचेंज इसका चलता है, किसका, मोलस्का का। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद आते हैं कॉर्डेटा के सब ग्रुप्स आते हैं, पाइसिस, एगेंथास बाद में देखेंगे, पाइसिस, टेट्रापोडा में 4 आते हैं। अब पहले ये देख लेते हैं, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन चलता है वो ट्यूब फीट के जरिए चलता है, किसके जरिए, ट्यूब फीट के जरिए इकाइनोडर्मेटा में चलता है, हेमिकॉर्डेटा में गिल्स के जरिए चलता है, रेस्पिरेशन। और कॉर्डेटा के अंदर अगर हम बात करते हैं पाइसिस की बात करें तो गिल्स के जरिए चलता है, फिश, पाइसिस मतलब फिश, ठीक है। एबिस, एम्फीबियंस। अब देखते हैं हम इन सब के अंदर कैसे चलता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इन तीनों के अंदर जो है वो चलता है लंग्स से, तीनों के अंदर किसके जरिए चलता है रेस्पिरेशन, लंग्स कैरी करते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है, 4 प्रकार के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसमें हम फ्रॉग पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रॉग का हमें पढ़ना है, फ्रॉग इसके अंदर किसके थ्रू चलता है रेस्पिरेशन कैरी होता है, जैसे कि गिल्स के जरिए, लंग्स के जरिए, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, स्किन। इसकी भी स्किन जो होती है कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन पाई जाती है। फ्रॉग की हमने देखी होगी चिपचिपी सी म्यूकस टाइप की स्किन पाई जाती है। तो ये अपना जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैसे करता है, स्किन के जरिए भी करता है, साथ ही साथ इसके पास गिल्स भी पाई जाती है। अगर ये पानी में है तो गिल्स के जरिए करेगा, अगर ये लैंड पे है, जमीन पे है, टेरेस्ट्रियल नेचर का है, तो ये लंग्स के जरिए भी करेगा। और बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर क्या करता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी इसके जस्ट माउथ के नीचे का जो कैविटी होता है, स्पेस जो होता है माउथ के अंदर, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कल कैविटी। बक्कल और पीछे फेरिंग्स होता है, उस वाले कैविटी के अंदर ये क्या करता है, ऑक्सीजन को भर लेता है पहले मुंह के अंदर ऐसे करके, और उसके बाद से क्या करता है कि नीचे पीछे जो है कैपिलरीज पाई जाती है, कैपिलरीज और बक्कोफेरेंजियल के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो इसके अंदर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं, ये सब चीजें स्किन और ये सब हाइबरनेशन एस्टिवेशन की कंडीशन में देखने को मिलता है। वो गैसियस एक्सचेंज उस टाइम पे एक्टिव रहता है। नॉर्मली ये पानी में जब रहता है तो गिल्स के जरिए करता है, और जब टेरेस्ट्रियल रीजन पे रहता है तो लंग्स के जरिए करता है। ये दोनों जो है वो एस्टिवेशन कंडीशन में एक्टिव होते हैं।
तो ये था हमारा क्या, जितने भी फाइलम्स थे उनके अंदर हमने क्या देखा, रिस्पायरेशन देखा। अब हम मेन देखेंगे ह्यूमंस का, हमें ह्यूमंस का पढ़ना है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होती है मेनली स्टार्ट कहां से होती है, तो नाकों से। किससे, नाक से स्टार्ट होती है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये वाली जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। यहाँ पे हमारे नाक के अंदर क्या है, दो पोर्स है, उन दो पोर्स को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। यहाँ पे दो होल्स होती हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इसको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और इसको बोलते हैं इंटरनल नैरिस। यहाँ पे जो होता है, क्या होता है, ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे क्या है, टंग, टंग है। और ये वाला जो स्पेस है वो क्या है, बक्कल कैविटी। क्या है, बक्कल कैविटी है, नॉस्ट्रिल है। ठीक है, यहां से जो है हमारा क्या आता है, फेरिंग्स आता है। क्या आता है, ये क्या है, फेरिंग्स, फेरिंग्स है, फेरिंग्स है। और इधर से जो है हम खाना खा रहे हैं, इधर से सांस ले रहे हैं तो फेरिंग्स के अंदर जा रहा है। और इधर से जब हम खाना खाते हैं तो वो भी कहां पे जाता है, तो इसी वजह से इसको जो बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन आ रहा है फेरिंग्स में मिल रहा है, उस वाले रीजन को बोलते हैं, फेरिंग्स 3 भागों में बांटा जाता है। तो इस वजह से फेरिंग्स को बोलते हैं क्या, सबसे ऊपर वाले का पार्ट को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जहां से नाक मिल रही है, हमारे नाक के जो नॉस्ट्रिल्स जो है, नेरिस वाला जो पार्ट है वो जहां पे ज्वाइंट होता है कहां से, फेरिंग्स के साथ, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। जहां पे हमारा बक्कल कैविटी ओपन हो रहा है, कहां पे, फेरिंग्स वाले रीजन पे, उसको बोलते हैं ओरियोफेरिंग्स। और ये फेरिंग्स जो है वो आके और मिलता है कहां पे, विंड पाइप में, मतलब यहां से फूड पाइप जाती है हमारी पीछे और ये विंड पाइप है। ठीक है, तो इस वाले रीजन पे जहां पे ये क्या है, यहां पे एक लैरिंग्स पाया जाएगा, लैरिंग्स पाया जाएगा। इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने इनटेक किया किसका, ऑक्सीजन का, मतलब सॉरी गैसेस का एक्सचेंज किया है, अभी ऑक्सीजन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, गैसेस लिए हैं। तो गैस कहां से जा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जो एयर जा रहा है वो कैसे जा रहा है,
नेजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हमने लिया, जो हमारे दो नाक है, ये बीच में जो होता है वो बाइफरगेट होते हैं, वो पाया जाता है हड्डी बोन्स उसके जरिए, तो ये यहाँ तक जाते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैलेट। इसको क्या बोलेंगे, पैलेट। पैलेट जो है वो डिवाइड करता है हमारे नेजल कैविटी को और बकल कैविटी को। बकल कैविटी और नेजल कैविटी को कौन दोनों को बांटने का काम करता है, पैलेट। तो पैलेट जो होता है, पैलेट जो होता है वो डिवाइड करता है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, नेजल कैविटी, और जो नीचे वाला पार्ट जो स्पेस बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। जहां पे खाना रहेगा, यहाँ पे एयर जाएगा, एयर पास होगा, कहां तक जाएगा, इंटरनल नैरिस से, इंटरनल नैरिस से होते हुए फेरिंग्स में मिलेगा। तो जिस पोजीशन पे नैरिस और फेरिंग्स मिलते हैं उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद से जहां पे बकल कैविटी और बकल कैविटी, हम खाना खा रहे हैं तो इसीलिए हम एक क्या बोलते हैं, फेरिंग्स इज ए जंक्शन, pharynx is a junction where food and air mix together. Food and air have a common passage, have a common passage. तो क्या है, फेरिंग्स एक ऐसा जंक्शन है जहां पे फूड और एयर कॉमन पैसेज एक बार मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इधर से एयर आ रहा है, इधर से फूड जा रहा है, दोनों मिल रहे हैं, और फिर ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाते हैं। किसमें, एक तो चला जाता है फूड पाइप के अंदर, और दूसरा फेरिंग्स जो है वो कहाँ जाता है, लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर। मतलब लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स के पॉइंट है। अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया। लैरिंग्स कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स आता है लैरिंग्स के पास, और लैरिंग्स फिर ओपन होता है कहाँ पे, ट्रैकिया में। यहाँ पे हमारा क्या है, ऑसोफेगस और फूड पाइप। फूड पाइप है, ये क्या है, विंड पाइप है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, लैरिंग्स और साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स जो हमारा साउंड निकल रहा है इसको बोलते हैं, ये जो लैरिंग्स जो होता है इसको बोलते हैं। और इस पे ये किसका बना होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है। कैसी, कार्टिलेज की बनी हुई होती है, किसकी, कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। और इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। और इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। तो क्या करता है, जब भी हम फूड का इंटेक करते हैं, किसका, फूड लेते हैं, तो कभी भी देखिएगा जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम खाना खाते हैं और जब निकल रहे होते हैं उस समय हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है ये फट से इस पोजीशन पे आ जाता है। ये एपिग्लॉटिस जो है पोजीशन अपनी चेंज करके और ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो
तो ये क्या करता है, एपिग्लॉटिस जो है बंद कर देता है किसकी ओपनिंग को, विंड पाइप की ओपनिंग को, नहीं तो फूड जो है इधर जाने के चांसेस भी रहेंगे। तो ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को क्या होते हैं, द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस, वेयर एज लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस पार्ट ओवर, और इसी का ये एक पार्ट होता है क्या, ये जो होता है 8 प्रकार के कार्टिलेज के मिल से बना होता है, और इसमें से एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है, सॉरी 6 प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक टाइप जो है कौन है, एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस जो है कवर कर देता है किसको, ग्लॉटिस वाले रीजन को, ठीक है, और इसे एडम सेपल के नाम से भी जाना जाता है, और साउंड बॉक्स जो होता है ऐसा होता है। अब हमें मेनली ट्रैकिया को आगे लेके चलना है, ट्रैकिया को कंटिन्यू करना है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमें पढ़ना रहता है तो उसके लिए पता है, लेकिन अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया है नीट से, तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला रीजन जो है हम कवर करते हैं फिर से। अब देखिए हम फिर से अभी हमने क्या क्या देखा है, वैसे तो देखिए कंडक्टिंग जोन अगर हम देखें तो कहां से आ रहे हैं, अच्छा जो हमारा नेजल कैविटी था, नेजल कैविटी जो इसका काम देखते हैं, फंक्शन क्या है नेजल कैविटी का, फंक्शन 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 तो नेजल कैविटी दो भागों में बच जाती है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो होता है उसके अंदर आते हैं नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हेयर, क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, हमारे नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं, उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी गंदगी है हम सांस लेते हैं जाते हैं, तो ये हेयर्स क्या करते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं, और जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो ये हेयर पार्टिकल, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये फिर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का, कैसा वर्क रहता है इनका, फिल्ट्रेशन का काम रहता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का। वहीं पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो होती हैं, इसके अंदर दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, और ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर टिश्यू। जो ग्लैंडुलर वाला पार्ट है ये इसके अंदर गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं। गोबलेट सेल्स क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, म्यूकस सिक्रीशन। वही गोबलेट सेल्स जो कि हमारे स्टमच में पाई जाती हैं, तो गोबलेट सेल्स क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, ल्यूब्रिकेशन का काम होता है, किसका, ल्यूब्रिकेशन का। ये म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस जो होते हैं, जब कोई बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स आता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे नाक के अंदर आता है, और जब वो कहां तक पहुंच जाता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाता है, तो वहां पे सबसे पहले गोबलेट सेल्स क्या करती हैं, अपना म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, और म्यूकस के सिक्रीशन की होने की वजह से क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो उसके साथ अटैच्ड हो जाता है, ल्यूब्रिकेशन करती हैं, और अटैच्ड विथ बैक्टीरिया
बैक्टीरियल या वायरस जो भी है उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं और सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करती है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती है हेल्प इन मूवमेंट करवाती है। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करती है, मूवमेंट करवाती है। मूवमेंट की वजह से क्या होता है, लैरिंक्स में जाके और फिर ये ऑसोफेगस कहां पे, ये चले जाते हैं फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप के अंदर की तो चले जाते हैं, और नहीं तो अपन जब बलगम जब एक्सक्रिएट आउट करते हैं तो उसके थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉस्ट्रिल वाला पार्ट है, नेजल कैविटी है, उसके दो प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्या, एक एक्सटर्नल पार्ट पाया जाता है, एक इंटरनल पार्ट पाया जाता है। एक्सटर्नल पार्ट में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है उसके अंदर क्या देखते हैं, नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हेयर्स पाए जाते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का काम करते हैं, मेनली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, वहीं पे इंटरनल के अंदर दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक गोबलेट सेल्स पाई जाती है और दूसरी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सिलिएटेड एपिथेलियम गोबलेट सेल्स क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, लुब्रिकेशन करती है और साथ ही साथ कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसके साथ चिपक जाती है। उसके साथ सिलिएटेड एपिथेलियम अब उस चिपके हुए के साथ क्या करती है, उसको घिसका के और कहां ले आती है, नीचे की तरफ लाती है, और उसके बाद से कि तो हम उसे बलगम के थ्रू बाहर एक्सक्रिएट आउट कर देते हैं, और नहीं तो स्टमच के अंदर ऑसोफेगस के अंदर चली जाती है, स्टमच के अंदर जाके और फिर एक्सक्रिएट आउट हो जाती है। तो ऐसे होता है, लंग्स तक नहीं पहुंचने देती है। अब हम लंग्स का डायग्राम बना रहे हैं, लंग्स से रिलेटेड। ये हमारा एक लंग्स है, ये क्या है, शी शेप शी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, नंबर्स कितने होते हैं, 16 से लेके 20। ठीक है, 16 से लेके 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ये वेंट्रल साइड से, ये हमारा कौन सा है, वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, तो वेंट्रल साइड से तो कंप्लीट होती है। कैसी होती है, कंप्लीट कार्टिलेज की दिखती है। लेकिन वहीं पे डॉर्सल साइड से जब हम देखते हैं तो इस पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए ऐसे है और इसके ऊपर इधर वाला जो पोर्शन है उस पे मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये वाला जो है कैसा हो गया, कार्टिलेज का हो गया, कार्टिलेज का हो गया, और ये वाला मेम्ब्रेन का हो गया। तो मेम्ब्रेन पे किस तरफ से, मेम्ब्रेनस किधर पाई जाती है, डॉर्सल रीजन पे, डॉर्सल पे, और कार्टिलेजिनस पाई जाती है वेंट्रल रीजन पे, वेंट्रल रीजन पे। तो वेंट्रल रीजन जो होता है कंप्लीट सी शेप की रिंग्स देखने को मिलती है, और वेंट्रल डॉर्सल साइड से कैसी होती है, इनकम्प्लीट देखने को मिलती है। तो इसी वजह से ऐसा कहते हैं क्या, शी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं हाइलिन कार्टिलेज की, और ये क्या होती है, वेंट्रल साइड से जो होती है वो कंप्लीट होती है, और डॉर्सल साइड से कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। इनकी नंबर्स जो होते हैं कितने होते हैं, 16 से लेकर 20 तक पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री ब्रोंकाई, ब्रोंकाई 1 डिग्री ब्रोंकाई बोलते हैं, या ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई जो होता है, ये फर्स्ट जो डिवीजन होता है, ये सवाल नीट में आता है। फर्स्ट जो लेवल ऑफ डिवीजन होता है वो होता है 5th
thoracic vertebrae, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे फर्स्ट डिवीजन होता है फर्स्ट ब्रोंकाई का, ठीक है। फर्स्ट हुआ डिवीजन, ये सेकेंड ब्रोंकाई, सेकेंड डिग्री, ये 3 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, मिड ब्रोंक्यूल्स, मिड ब्रोंक्यूल्स and then terminal bronchioles। तो ये जो डिवीजन होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है, ये हम अभी पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग जोन। क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन जो होता है हमारा स्टार्ट होता है कहां से? नॉस्ट्रिल से, और जाता कहां तक है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के तक, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। तो हमें क्या दिखता है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है, रिंग्स जो होती है वो यहां तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक रिंग्स देखने को मिलती है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और रिंग्स जो होती है जाती है हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक रिंग्स देखने को मिलती है। और ये क्या होता है? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, पूरा कार्टिलेज का होता है, जो अंदर की सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स ये ट्रैकिया है, ये क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया का जो फर्स्ट डिवीजन होता है, ट्रैकिया का जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो कहां पे होता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे होता है, और उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकाई, सॉरी, ठीक है। उसके बाद से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, मिड ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहां तक का जो पोजीशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग जोन होता है। अब कंडक्टिंग जोन का हम एक चार्ट बनाते हैं। कंडक्टिंग जोन स्टार्ट कहां से हुआ था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से फिर गया इंटरनल नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से गया कहां पे? इंटरनल नेरिस। उसके बाद गया कहां पे? फेरिंग्स। फिर गया लैरिंग्स, लैरिंग्स से गया ट्रैकिया, ट्रैकिया से गया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई,
इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, मिड ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये क्या था हमारा, देखिए स्टार्ट कहां से हुआ, एयर का इनटेक, एयर जो है एंट्री कहां से लेता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। कहां से लेता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। जाता कहां पे है, नेजल कैविटी, इनिशियल इंटरनल नेरिस से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से 1 डिग्री 2 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, मिड मिड ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो होता है कौन सा जोन होता है, कंडक्टिंग जोन होता है। अब हम देखते हैं कंडक्टिंग जोन के काम क्या है, फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन। क्या फंक्शंस है कंडक्टिंग जोन के, सबसे पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन। सबसे शुरुआत से ये स्टार्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स बाय हेयर, हेयर्स पाए जाते हैं इसीलिए। सेकंड फंक्शन जो होता है फिल्ट्रेशन हो गया, क्लीनिंग और किलिंग, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। इसका थर्ड फंक्शन जो है मेंटेन टेम्परेचर पैरेलल टू बॉडी टेम्परेचर। जैसे ठंडी है, ठंडी में हमने सांस लिया, ठंडा हवा गया। अब वो जो है नेजल कैविटी के अंदर जो है, नेजल जो है बोनी बोनी है, और बोन्स के अंदर वो ऐसी रेजेस पाई जाती हैं। इस रेज के अंदर जब वो जाता है तो क्या है कि तो टेम्परेचर, अगर मान लीजिए बॉडी का तो फिक्स टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और मान लीजिए आप जयपुर में है या कहीं है, आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है, वहां का गर्म वातावरण है, उस एयर को आपने लिया, उसको क्या है ये न्यूट्रलाइज करेगा, 37 पे लेके आएगा। और अगर आप मान लीजिए लेह लद्दाख में है, टेम्परेचर कम है, तो उसे भी हमें 37 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है, तो वो भी यही लेके जाएगा। तो मेंटेन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू environment, maintain body temperature according to body temperature, according to body। 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स है भाई, ठीक। तो मेनली यही तीन काम होते हैं, एक तो फिल्ट्रेशन होता है, किलिंग के लिए होता है, और चौथा काम क्या होता है, अपटेक गैसेस फ्रॉम environment, from surrounding environment to respiratory zone। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने क्या क्या देखा, रेस्पायरेशन देखा, रेस्पायरेशन देखा, क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने रेस्पायरेशन देखा,
क्या होता है, रिस्पायरेशन की आवश्यकता क्यों होती है? तो रिस्पायरेशन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सके, एनर्जी प्राप्त कर सके। जाहिर सी बात है, जो भी एनिमल्स हैं उनको जीने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है एरोबिक कंडीशन में ही कैरी की जा सकती है। एरोबिक के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। हम ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके और जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी हमने खाया पिया है, रोटी है, जो भी है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, जो भी हमारे अंदर है, एमिनो एसिड्स है या फिर लिपिड है, उन सब का हम ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करेंगे तो बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, और साथ ही साथ एनर्जी तो निकलनी है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसके थ्रू हम ये सारे प्रोसीजर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने रिस्पायरेशन देखा, ऑर्गेनल्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स किसके अंदर क्या क्या है? जैसे शुरुआत के हमने देखा था पोरिफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, टिनोफोरा और एस्के हेलमिन्थिस, इन सब के प्लेटीहेलमिन्थिस, इन सब के अंदर हमने क्या देखा था कि डिफ्यूजन के जरिए ही गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद एनालिडा का देखा था, एनालिडा के क्या अंदर क्या पाया जाता है? स्किन जो होती है, स्किन होती है, स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद से हमने क्या देखा था? आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा में हमने क्या देखा था? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ी फाइलम होती है, और आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है। जैसे कि जो आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा ग्रुप है, जो पानी में है उनके लिए गिल्स है, जो इंसेक्टा है उसके पास ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, उनके ट्रैकिया पाई जाती है एब्डोमिनल रीजन्स पे, ट्रैकियल रीजन्स पे जो लेटरल रीजन्स है वहां पे ट्रैकिया पाई जाती है, पोर्स पाए जाते हैं। उसी पोर्स के जरिए ऑस्टिया उसको बोलते हैं, सॉरी ट्रैकियल्स बोलते हैं। ट्रैकियल्स के जरिए जो होता है गैसेस एक्सचेंज होता है, बॉडी तक पहुंच जाता है ट्रैक्यूल्स, और उसके अंदर डिवीजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या देखा? प्रॉन और जो पानी में रखते हैं उनके अंदर गिल्स देखने को मिला था। किंग क्रैब, इनके अंदर बुक गिल्स और ये देखने को मिलता है, और ल्यूमुलस हो गया, या फिर क्रस्टेशियस जो एनिमल्स है उनके अंदर भी हमने क्या देखा था? लंग्स देखने को मिला था। ठीक है, तो कुछ के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, और ये सब चीजें पाई जाती है। उसके बाद से हम अगला फाइलम जो देखते हैं, क्या देखते हैं? मोलस्का। मोलस्का के अंदर टीनेडिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैसी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि क्या करती है? गैसेस एक्सचेंज में काम करती है, और उसके अंदर भी मेनली गिल्स से ही होता है, गिल्स ही होते हैं, टीनेडिया गिल्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने देखने को मिला। उसके बाद से हम मोलस्का क्या आगे चलते हैं? इकाइनोडर्मेटा ट्यूब फिट्स पाई जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज उसका होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद से हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी गिल्स देखने को मिलता है, और पाइसिस के अंदर भी, आप कॉर्डेटा की बात करते हैं तो पाइसिस के अंदर गिल्स देखने को मिलता है। और जो आर्थ्रोपोडा है, सॉरी, जो हमारा रेप्टिलिया ग्रुप है, एवीज है, और ये जितने भी हैं, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? हमें लंग्स देखने को मिलता है मैमेलिया के अंदर। एक आता है इसमें फाइलम कौन सा? एम्फीबियंस, मतलब फ्रॉग। फ्रॉग वाले फाइलम में 4 प्रकार के रिस्पायरेशन देखने को मिले थे। कौन कौन से? बकोफेंजियल कैविटी देखने को मिला था, लंग्स मिला था, गिल्स मिला था, और स्किन मिला था। इन चारों के जरिए वो अपना जो रिस्पायरेशन है वो कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद से हमने फिर आगे क्या देखा कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होती है। नॉस्ट्रिल्स जो होती है वो ओपनिंग कहाँ पे होती है? नेजल कैविटी में। उसके पीछे क्या होता है? एक्सटर्नल नेरिस पाए जाते हैं। नेरिस के जरिए फिर गैसेस एक्सचेंज होता है, फेरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के अंदर जाता है। ट्रैकिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्रोंकाई के अंदर डिवीजन होता है। फर्स्ट ब्रोंकियल डिवीजन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? 5th थोरेसिक वर्टिब्रे के अंदर। ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, उसके बाद से 5th पे पास वहां पे डिवीजन हो गया। कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, जो कि डॉर्सल 16 से लेकर 20 तक कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती हैं, और इसकी जो होती है 12 सेंटीमीटर की वैसे तो साइज होती है, लेकिन लंबाई में। और उसके बाद से हम क्या देखते हैं? फर्स्ट डिवीजन जो होता है वहां पे होता है, और ट्रैकिया जो होता है आगे की तरफ से, मतलब वेंट्रल रीजन पे कंप्लीट सी शेप पाई जाती है, और डॉर्सल रीजन से इनकम्प्लीट सी शेप पाई जाती है, मेम्ब्रेनस पाया जाता है। ठीक है, उसके यही सब। उसके बाद से कंडक्टिंग जोन देखा था, तो कंडक्टिंग जोन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? एक्सटर्नल नोसिस से स्टार्ट हुआ था, और जो 1 डिग्री, 2 डिग्री ब्रोंकियल्स से होते हुए इनिशियल ब्रोंकियल्स, मिड ब्रोंकियल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक जाता है। ब्रोंकियल्स तक जाता है, वहां तक जाने के बाद कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। कंडक्टिंग जोन का मेन काम क्या होता है? तो टेम्परेचर को मेंटेन करना, डस्ट पार्टिकल्स को हटाना, फिल्ट्रेशन करना, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया आए थे, गोबलेट सेल्स उस पे एक्ट करेंगी, जो कि हमने देखा था, गोबलेट सेल्स उस पे एक्ट करेंगे, और गोबलेट सेल्स का जो म्यूकस का सिक्रीशन है वो उसको चिपकाएगा, और चिपका के उसके एक्सक्रीट आउट बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखते हैं।